आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन, अभिनंदन, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। एक प्रश्न आता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी सुख और शांति का अनुभव नहीं होता, एक आनंद की अनुभूति नहीं होती। ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है। बहुत सारे लोग आकर के कहते हैं कि सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। होता है ना कि भीड़ है कयामत की फिर भी हम अकेले हैं, यानी कि सब रिश्ते हैं, सारा संसार है, सारी दुनिया हमें आसपास दिखती है। इतना सब होने के बावजूद भी हमें लगता है कि हम तन्हा हैं, अकेले हैं। और हम नहीं सोच पाते ये बात कि अकेले हैं तो क्या गम है, नहीं सोच पाते। और अगर अकेले हैं तो गम क्या है, नहीं सोच पाते हैं। बल्कि हम ये सोच करके दुखी होते हैं कि क्या सचमुच कोई अपना नहीं होता है, क्या सही में इस दुनिया में कोई रिश्ता ईमानदार नहीं होता है। यानी कि इंसान के मन में, इंसान के जीवन में ऐसे अनेकों प्रश्न आते हैं, रिश्तों को लेकर के आते हैं, अपनों को लेकर के आते हैं, मित्र दोस्तों को लेकर के आते हैं कि मन में खुशी नहीं है, मन में शांति नहीं है। और हम ढूंढते हैं कि किसी दूसरे के पास शांति मिल जाए, किसी दूसरे के पास अपनापन मिल जाए, किसी दूसरे के पास खुशी मिल जाए। हम दूसरों में ढूंढते हैं, हमें प्यार भी चाहिए तो कोई दूसरा लगता है ना। प्यार करने के लिए, इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए तो हमें कौन, दूसरा चाहिए। ये प्रश्न एक सेठ के मन में उठा था। उसके मन में भी यही था कि उसके पास संपत्ति अपार थी, शानो शौकत थी, दौलत शोहरत सब कुछ था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी, उसके मन में सुकून नहीं था, उसके मन में आनंद नहीं था। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से सुख सुविधा से परिपूर्ण हैं, लेकिन भीतर आनंद नहीं है। आप समझना, विचार करना, अगर किसी धरती पर खोदने के बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा है, या तो खोदने की प्रक्रिया ठीक नहीं है या फिर उस धरती के नीचे पानी ही नहीं है। जहां पानी नहीं है, जहां मिट्टी का तेल है, वहां पर प्यास कैसे बुझेगी। हम जहां पर मिट्टी का तेल है वहां से प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से सोच रहे हैं कि ये पानी है। यानी हमारी सोच में ही कहीं ना कहीं खराबी हो गई है। जो ऑलरेडी पहले से ही प्रेम के मामले में भिखारी है, हम चाहते हैं कि उससे मुझे प्यार मिले। जो ऑलरेडी पहले से ही शांति के मामले में दरिद्र है, हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति से हमें शांति मिले। जो खुद ही दरिद्र है, वो तुम्हें दान कहां से देगा।
ये प्रश्न आपके दिल में जब आता है कि सुख मिले उससे, शांति मिले उससे, प्रेम मिले उससे, सम्मान मिले उससे, लेकिन वो खुद दरिद्र, पैसा मिले उससे, वो खुद दरिद्र, वो कैसे देगा? आपने कभी सुना कि एक भिखारी ने कभी लाखों का दान दिया हो? बेचारा वो तो खुद ही दरिद्र है, वो कहां से देगा? जो भरा हुआ है, जिस चीज से भरा हुआ है, वो वही चीज लौटाता है। कितनी बार हम बड़े प्रेम पूर्ण होते हैं, हम बड़े प्यार से बोलते हैं और सामने वाले के पास से हमें अच्छी सोच, अच्छी समझ, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, हमें बहुत दुख होता है, हम बहुत पीड़ित हो जाते हैं। अब मेरे बंधुओं, अगर आप सब्जी की दुकान पर जाकर के आप कहो कि भाई मुझे डायमंड की रिंग दिखा दे, तो मिलेगी क्या? अब उस सब्जी की दुकान वाले का क्या कसूर? हम तो सब्जी वाले को कसूर दे रहे हैं। आप सोचना कि सब्जी वाले को कसूर देना क्या समझदारी है? कि तू कसूरवार है, तेरी वजह से मुझे डायमंड की रिंग नहीं मिल रही है। अगर डायमंड की रिंग चाहिए तो किसी ज्वेलर्स की दुकान पे जाना चाहिए। हमारी खोज गलत, जहां खोज ही गलत है वहां से समाधान कैसे होगा? ऐसे अनेकों लोग हैं जिनकी खोज इस कदर गलत तरीके से चल रही है, फिर वो दुखी होते हैं। दुखी बस इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें कहीं बाहर है, कहीं दुनिया में है कि कोई दूसरा आएगा और मुझे कहेगा ये लो खुशियां, खुश हो जाओ। मेरे बंधुओं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो ये कहे और जो ये कर दे कि ये लो खुशियां, तुम खुश हो जाओ। अपनी खुशी का खजाना हमें ही खोद खोद के निकालना है। हमें ही अपने भीतर से अगर प्यास है तो वो पानी खोदना पड़ेगा और सही ढंग और सही तरीके से खोदना पड़ेगा और सही जगह खोदना पड़ेगा। वहीं पर ही तुम्हारी प्यास बुझ सकती है। सेठ बड़ा दुखी, बड़ा परेशान कि मुझे क्यों आनंद नहीं मिला, मुझे क्यों खुशी नहीं मिल रही, मुझे क्यों आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। क्योंकि सब कुछ है, सुंदर डोलक के गद्दे हैं लेकिन आनंद भरी नींद नहीं आ रही। रात भर करवटें बदल रहा है, रात भर परेशान है, दुखी है, क्या करे? सेठ को किसी ने बताया कि अमुक अमुक पहाड़ी पर एक संत का आश्रम है, एक महात्मा है, आप उधर जाइए, वहां जाकर के आपको शांति का मार्ग जरूर नजर आएगा। और कहा भी है, आत्म शांति मिलती वहां, गुरुओं का सत्संग होता जहां। आत्म शांति मिलती वहां, गुरुओं का सत्संग होता जहां। जन्म जन्म के प्यासे जब गुरु चरणों में आते, जन्म जन्म के प्यासे जब गुरु चरणों में आते, भीतर की शांति मिलती वहां, गुरुओं का सत्संग होता जहां। भीतर की शांति मिलती वहां, गुरुओं का सत्संग होता जहां। तो गुरु का सत्संग कीजिए, गुरु के शरण में जाइए, वहां जाकर के तुम्हें उस ओरे में तुम्हारे प्रश्नों का कुछ समाधान मिल सकता है। वो सेठ चला गया गुरु के पास, वहां जाकर के
गुरु से प्रणाम करता है, गुरु को वंदन करता है, गुरु का सत्कार करता है और कहता है, गुरुदेव मेरे पास संसार की सारी वस्तुएं हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मैं स्वयं को निर्धन ही समझता हूँ, क्योंकि मेरे भीतर में आनंद की अनुभूति नहीं है, शांति की अनुभूति नहीं है। गुरु ने कहा, बेटा अभी तो शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, मेरा आराधना का समय है और उसके बाद मैं विश्राम की ओर चला जाऊंगा, तो अभी आप भी विश्राम कर लीजिए। सुबह उठ करके कुछ चर्चा करते हैं। सेठ विश्राम कर लेते हैं, संत भी अपनी साधना में तल्लीन हो जाते हैं। उसके बाद सुबह सूर्य उदित हुआ और सूर्य की किरणों के साथ उसने गुरु के दर्शन किए, गुरु का अभिवादन किया और कहा, गुरुदेव मुझे शांति का मार्ग बताइए गुरुदेव, मैं बहुत पीड़ित हूँ। गुरु ने कहा, तुझे शांति चाहिए, तुझे शांति चाहिए तो ऐसा कर। बहुत भयानक गर्मी थी। गुरु ने कह दिया कि जा धूप में खड़ा हो जा, और तपती धूप में वो सेठ खड़ा हो गया। गुरु आराम से अपनी कुटिया में है, आनंद में है, सुख और शांति में है, लेकिन सेठ जो शांति पाने के लिए आया था उसको और अशांति प्रतीत होने लगी। वो इतना अशांत हो गया, वो इतना दुखी हो गया कि तपती धूप में खड़ा कर दिया, और ऐसा व्यवहार उसके मन ही मन को गुस्सा दिलाने लगा। लेकिन उसे महात्मा से कुछ पाना था। जब कोई व्यक्ति कुछ पाने के लिए आता है, तब उस समय उस व्यक्ति को शांति रखनी पड़ती, विनम्र होना पड़ता है। उस वक्त वो कुछ भी नहीं बोला, चुप रहा और पूरा दिन बीत गया। उसको लगा कि अभी भी कोई मार्ग वो मुझे बताएंगे, लेकिन कोई मार्ग नहीं बताया। फिर अगले दिन की बात है, उसने कहा, गुरुदेव आपसे विनम्र विनती है, निवेदन है कि मुझे शांति का मार्ग बताइए। गुरुदेव ने कहा कि आज तुम्हें पूरा दिन कुछ भोजन नहीं करना है, तुम्हें भूखे ही रहना है। और वो व्यक्ति पूरा दिन भूखा रहता है। वो देखता है कि वो महात्मा बड़ा सुंदर भोजन कर रहा है, बड़ा प्यारा और बड़ा रसीला भोजन कर रहा है, जिस भोजन को देख करके उसके मन में विचार आता है कि अरे मैं भूखा यहाँ तड़फ रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, पर कुछ कर नहीं सकता था। क्या करे, बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है। और फिर उसने कहा अगले दिन कि बस बहुत हो गया, 3 दिन से इस महात्मा का नाटक देख रहा हूं। जब अपने मन के अनुकूल कोई चीज नहीं होती है तो इंसान उसे क्या कह देता है, इंसान कहता है कि ये नाटक कर रहा है। और उसने उसको नाटक बोल दिया और सोचा कि अपना बोरिया बिस्तरा उसने बांधा, और बांध करके जैसे ही आश्रम के बाहर निकलने लगा, गेट के वो पास था, वैसे ही उसको आवाज लगा के महात्मा ने बुलाया। बोला, सेठ जी तुम जा रहे हो? बोला हाँ, जाओ नहीं तो क्या करूं, मैं जिस समाधान के लिए आया था वो समाधान मुझे मिला नहीं, आपने मुझे दिया नहीं। मैं 3 दिन से आपके आगे पीछे घूम रहा हूँ गुरुदेव, गुरुदेव मुझे शांति चाहिए, यहाँ तो आपने और अशांत कर दिया। कभी कहते हो धूप में खड़े हो जाओ, कभी कहते हो भूखे रहो, कभी कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। भला ये भी कोई शांति का रास्ता है? अब इतना परेशान, इतना दुखी, गुरु ने कहा, उस महात्मा, उस सन्यासी ने कहा, बेटा मैं तो तुझे तेरे प्रश्न का समाधान दे चुका हूं। बोला कहाँ दिया, कौन सा समाधान?
महात्मा मुस्कुराते हैं, वत्स तुझे समझ नहीं आया तो इसमें मेरा क्या दोष है? होता है ना ऐसा, कोई बात अगर सामने वाले को समझ नहीं आए तो समझाने वाले की क्या गलती? पर इंसान ऐसा ही है, जब आपको कोई समझ नहीं आता है तब आप सामने वाले में गलतियां ढूंढने लगते हो। सामने वाले में गलती नहीं है। जब आपको कोई रिश्ता समझ नहीं आता है, जब आपको कोई बात समझ नहीं आती है, जब आपको कोई दूसरा समझ नहीं आता है, उस वक्त आप क्यों सोच लेते हो कि सामने वाला गलती पे है? हम ऐसा ही तो कर रहे हैं, इसी तरीके से कर रहे हैं। हमें उस वक्त सोचना है कि सामने वाले में गलती हो जरूरी नहीं है, हमारे समझने में भी कहीं गलती हो सकती है। हम नहीं समझ पाए सामने वाला क्या समझाना चाह रहा था। उसने बोला, गुरुदेव मुझे बड़ा आश्चर्य है, कब समझा दिया आपने, कब बता दिया आपने? गुरु बड़े धैर्य से कहते हैं, बड़े शांति से कहते हैं कि पहले दिन मैंने तुम्हें चिलचिलाती धूप में खड़ा किया और मैं झोपड़ी के अंदर ठंडक में बैठा रहा। उस वक्त तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। दूसरे दिन तुम्हें मैंने भूखा रहने के लिए कहा और मैंने भोजन किया, तब तुम्हें समझ नहीं आया। विचार करना, फिर ये बात भी तुम्हें समझ नहीं आई कि मेरा पेट भर जाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। ये बात तुम्हें समझ नहीं आई कि मेरे छांव में रहने से तुम्हारी धूप की पीड़ा खत्म नहीं होगी। अब मैं क्या करूं? बोला, गुरुदेव मतलब यही है मेरे बंधुओं कि मेरी शांति से, मेरे भीतर में शांति है, मेरे भीतर में आनंद है, उस आनंद के लिए मैंने पुरुषार्थ किया है। मेरे भीतर में समता है, उस समता के लिए मैंने पुरुषार्थ किया है। मेरे भीतर में मुझे सुख की अनुभूति होती है, उस सुख की अनुभूति के लिए मैंने पुरुषार्थ किया। मैंने जब खाया तो मेरा पेट भरा, तुम जब खाओगे तब तुम्हारा पेट भरेगा। बात समझ आ रही है? तुम चाहते हो कि शांति चाहिए, तुम चाहते हो सुकून चाहिए, तुम चाहते हो आनंद चाहिए, लेकिन वो आनंद, वो शांति, वो सुकून कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? खुद के पुरुषार्थ से, खुद की मेहनत से। जब तक शांति की ओर पुरुषार्थ नहीं किया जाएगा तब तक हर बार यही कहोगे कि क्या करूं, गुस्सा आ जाता है, क्या करूं, दुखी हो जाता हूं। हो नहीं जाते। आपने अपने आप को कमजोर साबित कर दिया है। अगर आप सुबह से संकल्प लो और संकल्प लेकर के हर सुबह सोचो कुछ भी हो जाए, आज के दिन दुनिया की कोई ताकत मुझे शांत नहीं कर सकती। जब अपने आप से संकल्प लेकर के बैठते हो तो आपकी शांति को कोई भंग नहीं करता है, कोई कर ही नहीं सकता है। हजारों निमित्त आपके पास आ जाए, हजारों ऐसे इंसिडेंट आपके पास आ जाए जो आपको दुखी करने वाले हैं, लेकिन आप दुखी नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? मैं अपनी साधना, अपनी शांति किसी दूसरे को नहीं दे सकता। मैं क्यों दूं? मैं क्यों भंग करूं अपनी शांति को? कोई अशांत होकर के आया, कोई दुखी होकर के आया, कोई परेशान होकर के आया, वो अपनी इरिटेशन हमारे सामने, हमारे आसपास निकाल रहा है, लेकिन उसकी इरिटेशन, उसकी तनाव को मैं अपने ऊपर क्यों हावी होने दूं? वो दुखी, वो पेशेंट है, और जब सामने वाला पेशेंट हो तो हम समझदार लोग खुद भी पेशेंट हो जाते हैं क्या? नहीं होते हैं। अगर सामने वाला घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो क्या हम भी कह देते हैं कि जो गोली, जो दवाई वो खा रहा है, मैं भी वही दवाई खाऊंगा, मैं भी वही करूंगा? कहते हैं क्या? नहीं ना। हम समझदार होकर के हम उसकी सेवा करते हैं, उसको सही करने में लगाते हैं अपना समय। उसको पानी देंगे, उसको दवाई देंगे, उसको भोजन देंगे ताकि उसका बुखार जल्दी से ठीक हो जाए। इसी तरह से, ठीक इसी
इसी तरह से हमें अपने भीतर की शांति को भंग नहीं करना है। याद रखना, उसे सेठ को जीवन का सच्चा बोध मिल गया, सेठ को समझ आ गया, उसे ज्ञात हो गया कि शांति बाहर नहीं है। भगवान का आनंद, भगवान की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति कहीं बाहर नहीं है, अपितु वो स्वयं की साधना से, वो स्वयं के पुरुषार्थ से भीतर से ही प्रकट होती है। महात्मा को उसने वंदन किया और वंदन करके उसने कहा, गुरुदेव, आज के बाद से मैं पुरुषार्थ करूंगा, आज के बाद से मैं मेहनत करूंगा कि जितना हो जाए मुझे कोई अशांत नहीं कर पाए, मुझे कोई दुखी नहीं कर पाए, मुझे कोई परेशान नहीं कर पाए। मैं पूरी तरह से इस ओर अपना समय लगा दूंगा। कैसे समय लगाओगे मेरे बंधु? किस तरह से कोई समय देता है? समय इसी तरह से दिया जाता है कि अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना है। हम बाहर ढूंढते हैं सुख को, शांति को, प्यार को, मोहब्बत को बाहर, नहीं, कोई दूसरा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, हम ही स्वयं को शांत कर सकते हैं। ये विचार जब हमारे भीतर में स्थित हो जाएगा, उस वक्त हम अपने मन को शांत कर पाएंगे, क्योंकि हमें ही अपने आप को हील करना है। यू कैन हील योर लाइफ। तुम ही स्वयं की जिंदगी को हील कर सकते हो। बाहर क्या ढूंढता है, ओ बाहर क्या ढूंढता है, ईश्वर वहाँ नहीं है। बाहर क्या ढूंढता है, आनंद वहाँ नहीं है। कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वही है। कर ले तू खोज दिल में, आनंद का घर वही है। बाहर क्या ढूंढता है, ईश्वर वहाँ नहीं है। बाहर क्या ढूंढता है, ईश्वर वहाँ नहीं है। कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वही है। कर ले तू खोज दिल में। तो संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से हर काम आसान होता है। बस हर सुबह उठ करके अपने आप के साथ एक संकल्प करें कि मैं अपने मन की शांति को कभी भी खोने नहीं दूंगा। आज मेरे साथ, मेरे सामने कैसी भी स्थिति आ जाए, मैं अपने मन की शांति को भंग नहीं होने दूंगा। इतना संकल्प, इतना दृढ़ संकल्प कि सचमुच वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। हम भी अपने भीतर में संकल्प करें और आप भी अपने भीतर में संकल्प करें। जिंदगी का उत्थान और कल्याण होने में टाइम नहीं लगेगा। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।